फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर फेस्टिवल्स, हमारा त्योहार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके बुक में दिया हुआ है। यह है दिवाली। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू हिज किंगडम ऑफ अयोध्या। People clean their houses, shops, and offices and decorate them with rangoli, candles, lamps, and lights. That is why this festival is also called the Festival of Lights. People worship Lord Ganesh and Goddess Lakshmi. They exchange gifts and sweets. They also let off crackers. दिवाली हिंदुओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला एक बड़े त्योहारों में से एक है। दिवाली खास तौर पे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं? आप लोग ज़रूर अपने दादी दादा नाना नानी या मम्मी पापा से सुने होंगे कि हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं। तो इस दिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम वनवास के बाद अपनी राजधानी अयोध्या वापस लौटे थे। इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उस समय वहाँ के लोगों ने भगवान राम को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए घी के दिए जलाए थे, रंगोलियाँ बनाई थी। और उसी तरह ये परंपरा चलती आई। हर एक वर्ष हम लोग भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में हर साल दीपक जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं। तो इस तरह हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग और आप लोग क्या करते हो दिवाली में? हम सभी लोग अपने घरों को दिवाली के लिए साफ़ करते हैं, और जिनके ऑफिसेज हैं, जिनके शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वे अपने दुकानों को दिवाली से पहले साफ़ करते हैं। सभी लोग वाइट वॉशिंग कराते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। और दिवाली में रात में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सभी लोग कैंडल्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं। इसलिए इस त्योहार को फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का उत्सव कहा जाता है इस त्योहार को, क्योंकि इस दिन हम लोग दिए जलाकर, कैंडल्स जलाकर सब जगह लाइट करते हैं, उजाला फैलाते हैं। इसलिए इस त्योहार को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। और हम लोग अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट्स देते हैं और मिठाइयाँ देते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। इस तरह हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अब जो हमारा दूसरा फेस्टिवल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है दशहरा एंड दुर्गा पूजा। ये आप लोग सभी बच्चों का ये पसंदीदा त्यौहार होगा दुर्गा पूजा, क्योंकि इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। पूरे 9 दिन तक दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड रामा's victory over Ravan, a demon king. It is celebrated for 10 days. During this period, people watch Ram Leela every night. On the 10th day, the effigy of Ravan is burnt. Durga Puja is also celebrated in the same days. To celebrate this festival, people make an idol of Goddess Durga to worship her. On the last day of the worship, they immerse the idol in a river. दुर्गा पूजा हम लोग 9 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। 9 दिनों तक उनके अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन हम लोग दशहरा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है एक राक्षस रावण पर भगवान राम की जीत को दर्शाने के लिए दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। 10वें दिन हम लोग राम के पुतले को जलाते हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमा को नदी में बहाया जाता है, इमर्ज किया जाता है। तो इस तरह हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारा अगला त्यौहार है ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान।
यहाँ रमज़ान होगा। द मुस्लिम्स सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट जॉय। दे गो टू द मॉस्क्यूज इन द मॉर्निंग एंड ऑफर प्रेयर्स। दे ग्रीट each other saying Eid Mubarak and enjoy a sweet dish called सेवैया। ईद मुस्लिमों के द्वारा मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ईद को रमज़ान एक पवित्र महीना होता है जिसे पूरे एक महीने तक मनाया जाता है। रमज़ान में मुस्लिम उपवास रखते हैं, दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं और शाम में इफ्तार करके अपना रोज़ा खोलते हैं। और रमज़ान के अंत में सभी लोग ईद मनाते हैं। मुस्लिम लोग इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। वे लोग ईद के दिन मस्जिद जाते हैं और सुबह में नमाज अदा करते हैं और सभी को ईद मुबारक ऐसा कहकर सभी को मुबारकबाद देते हैं ईद की। और ईद का एक सबसे प्रसिद्ध मिठाई है, सबसे प्रसिद्ध डिश है सेवैया। तो इस दिन लोग एक दूसरे को सेवैया खिलाते हैं। तो इस तरह ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है होली। Holi marks the end of winter. It is celebrating in spring. On this day, people play with colors. Therefore, it is also called the Festival of Colors. A sweet dish called gujia is specially served on this day. होली ठंड के मौसम के अंत का प्रतीक है। इस त्यौहार को स्प्रिंग सीजन में, वसंत के सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं, इसलिए इस त्यौहार को, होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली में एक स्पेशल मिठाई गुजिया स्पेशली सभी को दी जाती है। सभी अपने घरों में गुजिया बनाते हैं और ये त्यौहार बच्चों का बहुत ही पसंदीदा त्यौहार होता है क्योंकि सभी लोग रंगों से खेलते हैं और सभी लोग को ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। ये हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में से एक है। अब है हमारा नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस every year on 25th December. It is the birthday of Jesus Christ. The Christian go to the church to sing carols and offer prayers. They also decorate their houses with Christmas trees. Some people dress like Santa Claus and offer gifts to small children. क्रिसमस क्रिश्चियंस के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक साल 25 दिसंबर को इस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा। यह उनके गॉड जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है। इस दिन क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं कैरोल्स गाने के लिए और प्रेयर्स करते हैं। वे अपने घरों को सजाते हैं क्रिसमस ट्री से। कुछ लोग सेंटा क्लॉज के जैसे कपड़े पहनते और छोटे छोटे गरीब बच्चों को गिफ्ट देते हैं। गुरु पर्व is one of the most important festivals of the Sikhs. This festival is celebrated to mark the birthdays of the Sikh Gurus. The Sikhs praise at the Gurudwaras. Shabad, the song from the holy book Guru Granth Sahib are sung. Food is served फ्री टू ऑल, दिस इज कॉल्ड लंगर। गुरु पर्व सिखों के द्वारा मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को सिख गुरुओं के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। सिख लोग इस दिन गुरुद्वारा में प्रार्थना करते हैं। एक सिखों द्वारा शबद गाया जाता है जो उनके पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का गाना है। फूड सभी को इस दिन लंगर का आयोजन किया जाता है जहां पर फ्री में सभी को भोजन प्रोवाइड किया जाता है, सभी को भोजन परोसा जाता है। अब देखिए पोंगल is a very important festival of Tamil Nadu. It is celebrated for 3 days in the month of January. In this festival,
People make a dish called pongal from rice and jaggery. पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह जनवरी के महीने में 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। इस त्यौहार में इस दिन लोग एक खास डिश पोंगल बनाते हैं, जिसे राइस और जैगरी यानी चावल और गुड़ होता है, ये शुगर केन यानी गन्ने के जूस से बनाया जाता है जैगरी को, गुड़ को। तो चावल और गुड़ से पोंगल बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ओणम। ओणम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला। ऑन दिस डे ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट विथ डेकोरेटेड एलिफेंट्स. People wear new clothes and boat races are held during this festival. Special boats called snake boats take part in these races. ओणम केरला का एक मुख्य त्योहार है। इस दिन सजे हुए हाथियों के साथ एक बहुत बड़ी झांकी, बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं। कई तरह के खेलों का आयोजन होता है। इसमें एक विशेष खेल होता है बोट रेस। इस त्यौहार में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें एक स्पेशल बोट होता है जिसे स्नेक बोट कहते हैं। स्नेक बोट रेसिंग बहुत ही पॉपुलर बोट रेस है। इसका आयोजन ओणम में किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।